अब तक जो 3 लेक्चर हुए हैं, लेथ के जो लेक्चर हुए हैं, उसमें लेथ का जो मेन पार्ट था वो आपका खत्म हो गया। लेथ का कंपोनेंट है ना, जी। और लेथ के क्या क्या पार्ट हैं, लेथ के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, और कटिंग कंडीशन जैसे डेप्थ ऑफ कट, मशीनिंग टाइम, ये आपका खत्म हो गया। ये स्पेशल अटैचमेंट है जो मेथ में। मतलब लेट का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया सर? नहीं नहीं, लेथ का पूरा चैप्टर नहीं खत्म हो गया। लेथ का जो मेन पार्ट है ना, जी सर। वो आपका कवर हो गया। ये स्पेशल अटैचमेंट है। इसमें जो ऑपरेशंस किया जाता है ना, अटैचमेंट लगा के किया जाता जी जी। है ना। स्पेशल अटैचमेंट आपको लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, स्पेशल अटैचमेंट मतलब इसका मतलब होता है क्या सर, थोड़ा सा? हाँ, अटैचमेंट लगा करके वो लेथ में काम किया जाता है ना। तो हाँ। जो जनरल पर्पस कन्वेंशनल मशीन टूल इज डिजाइंड एंड यूज्ड फॉर सेट ऑफ द स्पेसिफिक मशीनिंग जॉब्स ऑन द लिमिटेड रेंज ऑफ द शेप एंड साइज है। सम अनयूजुअल वर्क आल्सो नीड टू बी डन इन द सेम ऑर्डिनरी मशीन टूल। देखिए, मिलिंग इन ए लेथ, मिलिंग जो है लेथ में कैसे करेंगे, है ना, उसके बारे में स्पेशल अटैचमेंट से हम लोग जो है कर देते हैं। मिलिंग मशीन जो है ना, मिलिंग मशीन का नाम सुना होगा। हाँ सर, बताए तो पहले। हाँ, तो मिलिंग मशीन का काम भी लेथ पे हो जाएगा। टैपिंग इन ए ड्रिलिंग मशीन, टेपिंग और ड्रिलिंग का भी काम आपको लेथ मशीन में हो जाएगा। गियर टीथ कटिंग इन द शेपिंग मशीन, ये गियर टीथ जो कट करते हैं वो भी काम आपको लेथ में हो जाएगा। उसके लिए स्पेशल एडजस्टमेंट आपको लगाया जाता है ना। अंडर सच कंडीशन सम स्पेशल डिवाइसेस आर एडिशनली यूज्ड बीइंग माउंटेड इन द ऑर्डिनरी मशीन टू, है ना, इसको की अटैचमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये स्पेशल अटैचमेंट में इतना चीज आता है ना सर, हाँ गियर हाँ, ड्रिलिंग? एसेसबल अटैचमेंट लगा करके ये सर मिलिंग का काम भी कर लेंगे, ड्रिलिंग मशीन का भी काम कर लेंगे, गियर गियर भी कट कर लेंगे, है ना। इसको अटैचमेंट बोलते हैं। अनलाइक एसेसरी अटैचमेंट आर नॉट इन्वर्टेबल एंड प्रोक्योर्ड सेपरेटली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो है ना, लेथ मशीन के साथ में आपको नहीं देगा, परचेज करेंगे तो इसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, अच्छा जी सर। है ना। हम्म। ये जो है ना, लेथ के मशीन के साथ में आपको नहीं देगा, इसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। देखिए, ये आपको टर्निंग अटैचमेंट है, स्पेशल जी। टर्निंग अटैचमेंट। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपको अटैचमेंट है ना। देखिए, ये आपको लेथ बेल्ट है, ये जो 2 लाइन पैरेलल लाइन है ना, जी सर। ये आपको लेथ बेल्ट है। और ये जो पूरा जो दिखा रहा है ना, ये आपको अटैचमेंट है। देखिए, ये आपको टेल स्टॉक में आपको यहाँ पे टेम्पलेट लगा दिया गया, और टेम्पलेट लगा दिया गया, और ये यहाँ पे रोलर है ना, जी सर। है ना। तो ये जी। जैसे जैसे यहाँ पे आपको रोल करेगा ना, वैसे वैसे यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाएगा, कटिंग करेगा। तो ये टेम्पलेट ही न घुमाना पड़ेगा, यही हैंडल है सर? टेम्पलेट ही हैंडल है न टॉल स्टॉक? नहीं नहीं, ये जो क्रॉस स्लाइड है ना, जी सर। क्रॉस स्लाइड को आप चलाइएगा धीरे धीरे, क्रॉस स्लाइड को चलाएंगे कि टेल? वो टेम्पलेट पे चलेगा रोलर, रोलर अच्छा आपका जी सर। टेम्पलेट पे चलेगा। जी सर। और जब टेम्पलेट पे चलेगा तो जिस तरह का टेम्पलेट, जिस तरह का शेप रहेगा, उस तरह का शेप यहाँ पे बन जाएगा, जी जी। है ना। जी सर। तो ये आपको स्पेशल टर्निंग अटैचमेंट हो गया। और यहाँ भी ये दिखाया गया, ये देखिए। यहाँ पे सर हमको क्रॉस स्लाइड से ही चलाना है सर, ना? हाँ चालू क्रॉस हाँ, स्लाइड क्रॉस से है। स्लाइड से ही आपको चलाना है। तो ये क्रॉस, टेम्पलेट का क्या मतलब होगा सर यहाँ पे? हाँ, टेम्पलेट लगाया गया है ना, टेम्पलेट और रोलर लगाया गया है। टेम्पलेट और रोलर जो है क्रॉस स्लाइड में जोड़ दिया गया अच्छा जी सर। है ना। टेम्पलेट और रोलर जो है आपको क्रॉस स्लाइड में जोड़ दिया गया है। और जिस तरह का यहाँ पे टेम्पलेट होगा, उस तरह का आपको ये जो है ना, आपको आपको प्रोफाइल बनेगा। अच्छा, ये शेड्यूल जो है ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको चेक शेड्यूल उस हो तरह गया, का ये आपको बनेगा? वर्कपीस हो गया, जी जी सर। है ना।
जिस तरह का ये टेम्पलेट रहेगा उसी तरह का यहाँ भी आपको बनेगा। और यहाँ भी आपको दिखाया गया ये टेम्पलेट है, ये आपको टेल स्टॉक है, ये आपको रोलर है, ये आपको टूल और क्रॉस स्लाइड है, ये आपको वर्कपीस है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे रोल करेगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको बनेगा। अच्छा, है ना। जी सर। हाँ, ये आपको टर्निंग अटैचमेंट है। और आज अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। ये आपको कॉपीइंग अटैचमेंट है ना। ये आपको कॉपीइंग अटैचमेंट है। देखिए, कॉपीइंग अटैचमेंट है। ये आपको स्टाइलस है ना। और स्टाइलस है, और ये आपको शेप आपको टेम्पलेट है। ये वाला शेप आपको टेम्पलेट है, और इसी तरह का शेप यहाँ पे आपको बनाना है। किस तरह का सर? ये जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट का, जी सर। टेम्पलेट का शेप जिस तरह का होगा उसी तरह का शेप यहाँ पे बनेगा। अच्छा, है ना। ये आपको लेथ वेथ गाइड हो गया, और ये स्प्रिंग लोडेड टूल स्लाइड हो गया, और जिस तरह का ये टेम्पलेट होगा उसी तरह का आपको शेप यहाँ पर आपको वर्कपीस में आपको बन जाएगा। है ना। ये आपको कॉपीइंग अटैचमेंट है। तो ये सर बताइए ना हमको यहाँ पे कि यहाँ से जैसे उसमें बताए थे, इसमें वही बताइए ना कि कहाँ से मतलब चालू होगा जो ये चीज वहां से बनेगा, वो ये चालू कहाँ से होगा सर? ये देखिए, ये जो है ना टूल लगा दिया गया है, क्रॉस स्लाइड लगा दिया गया है। क्रॉस जी स्लाइड सर। में ये स्टाइलस लगा दिया गया है। अच्छा जी सर। स्टाइलस को टेम्पलेट में लगा दिया गया है। अच्छा जी सर। है ना। वो इसको आपको टेम्पलेट में लगा दिया गया है, और टेम्पलेट में ये आपको स्टाइलस आपको मूव करेगा। अच्छा, स्टाइलेट मूव करेगा जी सर। हाँ, टेम्पलेट में स्टाइलस मूव करेगा। जब आपको स्टाइलस यहाँ पे जो मूव करेगा ना, तो जिस तरह का आपको यहाँ जैसे जैसे मूव करेगा उसी तरह कटिंग टूल आपको मूव करेगा। अच्छा जी। और उसी तरह का जो है वर्कपीस यहाँ पे आपको बन जाएगा। तो अच्छा, वर्क। हाँ, तो एक टेम्पलेट बना लेंगे तो आप उसके बाद जो है आप उससे उसी तरह का कई जॉब निकाल सकते हैं। जी जी। है ना। कई जॉब आप हजारों जॉब निकाल सकते हैं वो जो है टेम्पलेट बना करके। है ना। ये सब भी जो आपका काम आता है सर ना, कॉपिंग अटैचमेंट का? हाँ, ये स्पेशल अटैचमेंट आपको टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा या टेम्पलेट आपको खरीदना पड़ेगा। टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा या टेम्पलेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये आपको ये अलग से जो है आपको ये अटैचमेंट है ना। तो जिस तरह का शेप यहाँ पे रहेगा उसी तरह का आपको शेप जो है आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। है ना। ये आपको कॉपिंग अटैचमेंट है ना। जी जी। और ये आपको ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये आपको ग्राइंडिंग व्हील है ना। ये आपको ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। ये आपको लेथ बेड में यहाँ पे आप कर देंगे ना तो यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग होने लगेगा। ये जो आपको वर्कपीस है ना, ये जो यहाँ पे ये है इसी को हैंडल को घुमाना है सर क्या? हाँ, ग्राइंडिंग मशीन समझ रहे हैं ना। जी सर। तो ये ग्राइंडिंग मशीन भी है वहां पे, माँ यशोधरा में है ग्राइंडिंग मशीन है। ये भी बहुत खूबसूरत मशीन है, बढ़िया मशीन है। ये आपको व्हील लगा हुआ है ना, ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है। जी जी सर। ये आपको ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, इसमें टूल ग्राइंड कर सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राइंड कर सकते हैं। है ना। तो ये जो है ये पत्थर जैसा लगा हुआ रहता है सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पत्थर जैसा, सही कह रहे हैं। तो से मतलब होता है ना, क्या कोई चीज को काटते हैं या धारते हैं घर में हाँ हाँ खेत में? हाँ, कोई चीज को धार करते हैं वो ग्राइंडिंग से करते हैं। अब बिल्कुल, ग्राइंडिंग से करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है मशीन ये ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राइंडिंग मशीन है वहां भी है, महाराष्ट्र भी है। तो जैसे तलवार हुआ, कुछ हाँ भी हाँ चीज बिल्कुल धार बिल्कुल हसुआ बिल्कुल, हुआ, कुछ हाँ भी बिल्कुल धार बिल्कुल, करने के लिए
ये पत्थर जैसा रहता है, जैसे घूमता है ना उसमें सटाइएगा तो ये पतला कर देता है हाँ इसे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 जो अच्छा, है। उसी को ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं ना हाँ, सर? उसी को ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। तो ये चलिए अटैचमेंट आपको लगाया हुआ है कि ये आपको यहाँ पर अगर अटैचमेंट लगा करके लेथ बेड में लगा देंगे तो ये आपको ग्राइंडिंग का भी काम आपको करने लगेगा। जी जी सर, यही है जो निकलेगा, तो ये घूमेगा उसके बाद यहाँ जैसा सताइएगा वैसा वो चीज वहां से वर्क काम करके निकलेगा, हाँ वर्कर काम हो जाएगा। हाँ, तो है ना, जी सर। इसको इसको ग्राइंडिंग अटैचमेंट कहते हैं। तो जी जी। ये ग्राइंडिंग का जितना भी काम है ना वो आप इसमें कर सकते हैं, है ना। ग्राइंडिंग मशीन का वर्क पीस में काम जो है आप इसमें कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया ये? अच्छा, वो जो सर रहता है सर ढलाई करने में जो सरिया और या काटते हैं छड़, तो वे सब को मशीन को ग्राइंडिंग मशीन भी कह सकते हैं सर, क्या वो भी तो रनिंग करता है ना? अच्छा, सरिया जो काटते हैं, सरिया आना रहता है, बोल रहा हूँ। हैक्सा से काटते हैं, वो हैक्सा मशीन से काटते हैं। अच्छा, वो जो रनिंग हैक्सा लगा करता हुआ है रहता है, जो, अब वो हाँ जो, हैक्सो है, वो गोल जैसा रहता है, चक्री जैसा घूमता है वो। हाँ तो वो दूसरा मशीन है ना? वो दूसरा मशीन है वो आपको, तो हम ग्राइंडिंग नहीं बोल सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, उसको ग्राइंडिंग नहीं बोल सकते हैं, वो इसको हैक्सा मशीन। ग्राइंडिंग किसको बोलेंगे? पत्थर जैसा जो लगा रहता है और धार उड़ देखते हैं, देते हैं हाँ हाँ, खेती सब बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। वो दूसरा मशीन हो गया सर ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो दूसरा मशीन है। ये आपको ग्राइंडिंग मशीन ठीक। है जी ना, सर। ये आपको ग्राइंडिंग मशीन हो गया। वो एक्सटर्नल ग्राइंडिंग था, ये आपको इंटरनल ग्राइंडिंग इंटरनल ग्राइंडिंग। है ना। देखिए ये आपको वर्कपीस है, यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग टूल है, ये आपको इंटरनल ग्राइंडिंग आपको अटैचमेंट है ना। ये अलग से खरीदना पड़ता अच्छा जी सर। है ना, इंटरनल ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। तो यहाँ पे वर्क का काम कहाँ पे करते होंगे? ये जो रेड वाला है वहाँ पे वो कुछ लगाना पड़ता है सर क्या? ये यही है ना, यही आपका टूल है, इसी से ग्राइंड अच्छा होगा। जी। ये आपका वर्कपीस है, वर्कपीस अच्छा। आपका चक में लगा हुआ है, चक में आपको लगा अच्छा हुआ है। और यही चक, चक में हमको वर्क पीस लगाना है जी सर ना? हाँ उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अच्छा, उसी के अंदर ये जो गोल वाला जो है ना, इसी हाँ के अंदर लगाना है हमको सर ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए कटिंग उसी, फ्लूइड यहाँ से गिर रहा है, अच्छा वो गिर रहा है जी सर। हाँ, कटिंग फ्लूइड यहाँ से गिर रहा है। और ये पूरा जो है ग्राइंडिंग अटैचमेंट है, जो आपको टूल हाँ। पोस्ट पे क्रॉस स्लाइड में आपको लगाया गया है। अच्छा, वर्क पीस ये इसके अंदर ही लग पहले से सेट करना पड़ेगा सर ना? ये करा रहेगा, ये करना पड़ेगा जैसा वर्क हम बनाएंगे हाँ पहले से इसी में सेट करना पड़ेगा, यही डब्बा वाला ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वर्कपीस आपको ये चक हाँ। में आपको यहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ेगा, और इंटरनल ग्राइंडिंग करना है, इंटरनल सरफेस बनाना है। तो ये आपको टूल है, ये आपको टूल अंदर गया और अंदर जाके आपको ग्राइंडिंग कर देगा। अच्छा ठीक है, वहां से मोनी चलिए ठीक है सर कर देगा, लेकिन स्टार्टिंग ये इंटरनल ग्राइंडिंग में कहाँ से होगा? स्टार्ट कहाँ से करेगा? ये जो हंडी है लास्ट में क्या सर? नहीं नहीं, ये सारा यही इसी से होगा, क्रॉस स्लाइड से आपका अरेंजमेंट होगा। क्रॉस स्लाइड अच्छा से ही क्रॉस। आपको ये जो क्रॉस स्लाइड और टूल पोस्ट है ना, इसी से आपको दोनों ठीक है। 4 एक्सिस में इसको आप घुमाएंगे तो आप ये भी आगे पीछे जाएगा, है ना। अच्छा वही बोले थे, इसी को हमको घुमाना होगा ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी सर, समझ गए। है ना। और घुमाना इसमें इसी, कुछ छोटा है सर? हाँ हाँ, ये घुमाना इसी को होगा। ये आपको इंटरनल ग्राइंडिंग अटैचमेंट हो गया। और ये देखिए आपका मिलिंग अटैचमेंट मिलिंग अटैचमेंट है जी सर। है ना। ये आपको ये आपको मिलिंग कटर है, मिलिंग मशीन। जी सर। मिलिंग जी मशीन सर मिलिंग। उस दिन दिखाए हुए थे, फिटिंग जो हाँ वाला जो। पहले भी पढ़ाए थे। हाँ, तो ये आपको मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर लगा करके आप उसमें गियर भी कट कर सकते हैं। ये आपको लेथ का बेड यहाँ पे दिखाया गया है ना। जी सर सर ये आपको लेथ का बेड है, और यहाँ पे हम्म। आपको आपको मिलिंग का ये अटैचमेंट यहाँ आपको दिखाया गया, ये आपको मिलिंग कटर दिखाया गया, ये आपको मिलिंग अटैचमेंट दिखाया गया है ना। ये डायनमो है सर क्या? ये जो साइड में है शेड्यूल के ऊपर मिनिंग अटैचमेंट के बीच में? ये आपको वर्कपीस हो गया, और ये अच्छा। आपका मिलिंग कटर हो गया, ये आपको मिलिंग अटैचमेंट हो गया, ये आपको सैडल हो गया, ये आपको लेथ बेड हो गया।
ये क्या है, ये सर क्या है, डेनमो है क्या, ये मिलिंग अटैचमेंट के बीच ये में और ये शेड्यूल के ये बीच वाला जो है, में सर? ये आपका मोटर लगा हुआ है मिलिंग अटैचमेंट के साथ में, तभी तो ये आपको मिलिंग कटर को वो घुमाएगा। जी सर। मिलिंग कटर को आपको घुमाएगा, वही अटैचमेंट आपको लगा, ये आपको मोटर घूमेगा तभी तो ये आपका मिलिंग कटर घूमेगा आपका। जी सर, मोटर वही मिलिंग आती, मोटर चलेगा उसके बाद मिलिंग कटर घूमेगा, उसके बाद वर्क पीस मतलब यहाँ पे बन के तैयार होगा सर ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। है ना। तो जी जी सर। ये आपको मिलिंग अटैचमेंट लगा हुआ है, इससे आपको जो है, शेड्यूल और लेट का सर क्या काम हो जाता है यहाँ पे सर? है? शेड्यूल, ये शेड्यूल और लेट बेड जो है इसका, तो फिर यहाँ पे क्या क्या काम आता होगा सर, क्या काम करता होगा? लेथ बेड पे इसको रखा ना इसको, अच्छा, लेट बेड पे रखा है शेड्यूल को हाँ नहीं? जी लेथ सर। बेड पे रखा है, और ये वर्कपीस आपका ये चेक में आपको होल्ड है। समझ गए, मतलब लेट बेड पे ही रखा हुआ है सर ये मिलिंग कटर और ये मिलिंग अटैचमेंट को, मशीन जो होता है मोटर हाँ मनी के लिए नीचे जैसे ना, तो चक्की का मशीन नीचे पहले चार गो रहता है उसमें नट बोल्ट कसने के लिए, हाँ उस बिल्कुल पर बिल्कुल। कस के उसके बाद चक्की बैठाते हैं, उसी तरह इसमें है कि लेथ मशीन है, इसके ऊपर वो जो है ना ये मिलिंग कटर और मिलिंग अटैचमेंट जो है मशीन रखा हुआ है। जी सर। हाँ हाँ हाँ। जी जी तो जी सर, समझ गए, इसको पूरा तोड़ के समझ गए सर। हाँ, उससे मिलिंग मशीन के सारे काम आपको हो जाएंगे, लेथ पे ही जी है ना, जी। मिलिंग मशीन के सारे काम आपको हो जाएंगे, है ना। आज भी अकेले हैं सर कि और कोई है? नहीं, कहाँ कोई है। आज भी नहीं है कोई सर ना? हाँ, आप अकेले ही आ रहे हैं, आपको आपको अकेले ही मैं आपको जो है क्लास समझा रहा हूँ, क्या और कहाँ चलिए कोई है, हम। अभी आया है। हाँ। अच्छा, तो कल देखिए ना सर, कर पाएंगे? थोड़ा सा घर जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा, सभी लॉज पे थे, थोड़ा सा घर पे काम है, देखिए 2-3 दिन अब क्लास है, ज्वाइनिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, नहीं, अगर कोई होगा ना सर, नहीं कोई करेगा तब नहीं करिएगा, ठीक है सर, तब फिर हम मैसेज कर देंगे, हम हाँ तो फिर ठीक है, छुट्टी हो तो जाए। कल से आप नहीं रहेंगे। हाँ, कल सर घर जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा गाँव घर में भट्ठा नहीं जानते हैं, मिट्टी चिमनी ईटा लगाते हैं, हाँ, ईटा वही लगाते काम हैं। है थोड़ा सा। हाँ, वही लगाना है, 2-3 दिन काम है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, तो यहाँ रूम पे तो बढ़िया से बैठ के कर लेते हैं गाँव घर में, हाँ बच्चा नहीं, ठीक बुतरू है इधर ठीक है, उधर। आप उसको भट्ठा लगवाइए, फिर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जब जब क्लास लेना हो ना, जी सर। तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर मैं उस दिन जूम मीटिंग भेज दूंगा, नहीं तो जूम हाँ मीटिंग काहे के लिए भेजूंगा मैं। हाँ, का है कि कोई जुटवे नहीं करता है, फिर क्या हाँ भेजिएगा सर? हाँ, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप जो है वो जो है भट्ठा का काम कीजिए, है ना। हाँ, घर का काम है इसीलिए सर कर रहे हैं, अपना ईटा परवा रहे हैं। अच्छा, ईटा परवा रहे हैं, तो हाँ तो ठीक है, उसको आप ईटा उसको परवाइए, और जिस दिन आप ईटा परवा के आएंगे ना, तो फिर आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वो ठीक, वही तो, अगर कोई रहता तो करते क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं, जब है ये नहीं तो हमरा भी यहाँ पे भी तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या करना है, फिर वो सुनो में तो नहीं समझ पाएंगे, पूछते हाँ तो तब नहीं, दिक्कत हो जाएगा। आपको कभी भी दिक्कत होगा, आप जो है आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और आपको हम जूम मीटिंग का भेज देंगे, और जो है आप कभी भी हमसे फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं सारा आपको जो है मैं आपको आइडिया दे दूंगा। आप पहले आप जो है भट्ठा लगवा रहे हैं, तो भट्ठा लगवाइए पहले, है ना। जी सर, कल जाएंगे, अभी रूम पे हैं सर, यहाँ भागलपुर में रहते हैं ना, अच्छा, तो यहाँ अब यह पे भागलपुर में है? कोरोना, जी सर, नाथ नगर में कोरोना के चलते सब रूम खाली है, तो हम यहाँ अच्छा पे थोड़ा सा बच्चा बुच्चों को सुबह मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, 10 to है, अच्छा, मतलब बच्चे 5 बच्चे तक को का, पढ़ाते 7 हैं, तक हाँ का, ठीक है, बढ़िया काम है। हाँ तो हाँ थोड़ा सा हम लोग का भी खर्चा वर्चा निकल जाता है, इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं, हाँ हाँ और हाँ लॉज पूरा खाली हो गया है सर, हाँ 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 इसीलिए रुके हुए हैं, तो अब कल छुट्टी आज दे दिए हैं, बोला है घर बुलाया है गार्जियन, तो हाँ चार हाँ पांच दिन वही है, काम उम करके फिर संडे तक में हम लौट जाएंगे, शनिवार तक में। हाँ, ठीक है, फिर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हाँ, फिर कल क्लास तब फिर वही ऑनलाइन तब करेंगे, इसी करने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं, कम से कम तो ये चीज तो समझ रहे हैं, ध्यान में आ रहा है सर, यही लिए हाँ, तो हम ये रुके सब हुए हैं। जरूरी है, इंडस्ट्री में आने बहुत के जरूरी। लिए, इंडस्ट्री में आपको पैर रखने के लिए ये जानना आपको जरूरी है, जो बेसिक है वो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप इंडस्ट्री में पैर नहीं रख पाइएगा। नहीं नहीं नहीं, वही तो है सर, इसको जरूरी हाँ, है। और है ये को बात पूछ रहे थे सर, हाँ कि जैसे अभी वो मेरा भाई है कि
ये ITI करके जो इंटर का वैल्यू जो देता है सर 2 साल के बाद हाँ साइंस का, हाँ तो वे हर चीज का फॉर्म भर सकता है ना सर? हाँ हाँ, वो तो पिछली बार भी एग्जाम हुआ था, इंटर का भी तो वैल्यू दे हाँ रहा है। हाँ, तो वो सुनते हैं कि बिहार पुलिस का नहीं वो वैल्यू दे रहा है, को करने बोलता है, नहीं नहीं, तो उसका फॉर्म। आप जो है ना वो कॉलेज में थोड़ा फोन करके पूछ लीजिए, क्यों नहीं देगा। जब जब इंटर का वैल्यू आपको दे रहा है तो फिर क्यों नहीं देगा, वो इंटर का भी तो वैल्यू दे रहा वही है वो। वही तभी मेरा को भाई फोन किया था, मेरा भाई कर रहा था, बोलता है कि नहीं देता है, तो कहलिए कि नहीं हम तो जानते हैं जहाँ तक कि वो फॉर्म वैल्यू देता है उसका। आप थोड़ा कॉलेज में फोन करके आप पता कर लीजिए, हमें भी मालूम है कि ये इंटर का उसको सर्टिफिकेट मिल गया है नहीं मिल गया है। हाँ वो इंटर का अभी एग्जाम तो देवे न किया है सर अब की बार। अच्छा। अब की बार दिया है ना, अब की दिया है तो रिजल्ट भी आया है, तो अब वही सुनते हैं कि बिहार पुलिस का भरने देगा कि नहीं भरने देगा। नहीं नहीं, अब हमें भी जहां तक जानकारी है उसमें है कि इंटर का जो है उनका इंटर का वैल्यूएशन आ गया हम्म, ठीक है सर, पर आइए तब आ गया। है ना। तो आप जी हमको व्हाट्सअप कर दिएगा जिस दिन आपका व्हाट्सअप आएगा, फिर हम जूम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक ठीक ठीक। ये देखिए क्यूए मिलिंग हाँ कीवे मिलेंगे। है ना। क्यूए बनाना है ना जॉब में, सॉफ्ट में जी क्यूए सर। बनता है। अच्छा। सॉफ्ट में आपको क्यूए बनता है, तो ये आपको मिलिंग कटर आपको लगा हुआ रहता हाँ कटर लगा हुआ जी सर। है ना। ये आपको मिलिंग कटर आपको लगा हुआ रहता है, और ये आपको धीरे धीरे यहाँ पर आपको क्यूए बनाता है ना। हम्म। तो ये अच्छा क्यूए मिलिंग है। ये कटर जो लगा हुआ है सर हाँ। नीचे है, तो यही यही वर्क वर्क कॉम मतलब वर्क सब बन रहा है सर यहाँ पे जो जॉब हाँ मेरा है। नीचे वाला जॉब बन रहा है मेरा हाँ सर कटर से। ये नीचे वाला जॉब बन रहा है। ये डिब्बा जैसा बन रहा है सर। हाँ, ये आपको आपको नीचे वाला जॉब बन रहा है, ये आपको क्यूए है, क्यूए मिलिंग है आपको। ये आपको नीचे आपको जॉब बन रहा है ना। जी जी सर। है ना। ये आपको क्यूए मिलिंग है ना। जी है ना, क्यूए मिलिंग है ये। और ये देखिए वुड्रॉप की स्लॉटिंग है ये, जी। स्लॉट मिलिंग है आपको। ये मिलिंग का ही अरेंजमेंट है। वुड्रॉप की ये जो है ना बीच में जो की होता है ना, उसको वुड्रॉप की बोलते हैं, अच्छा है ना। ये आपको मिलिंग का ही अटैचमेंट अच्छा। है ना। इसमें कौन सा जॉब सर तैयार हो बन के तैयार होता है सर? ये नीचे जॉब दिखा तो रहा है, नीचे जॉब। अच्छा ये सिलेंडर जैसा है ना? हाँ हाँ, नीचे जॉब आपको दिखा तो रहा है, ये आपको कटर है, ये आपको मिलिंग अटैचमेंट है ना। अच्छा है ना। ये वुड्रॉप रड जैसा बनता है सर क्या, जॉब है। रड जैसा बना होगी? हाँ यानी हाँ के लिए कोई जैसे होता है ना ट्रक उरक, ये 4 चक्का में रड लंबा रंग हाँ, ये जो आपको उसी आपको की स्लॉट आपको दिखा रहा है ये। अच्छा ये आपको की स्लॉट आपको दिखा रहा है। जी ये आपको की स्लॉट आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना। जी। है ना। ये आपको की स्लॉट आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ये आपको मिलिंग कटर है, ये आपको मिलिंग अटैचमेंट है ना। ये जी। आपको मिलिंग अटैचमेंट है। और ये देखिए आपको गियर कटिंग आपको बता रहा है, कैसे आपको गियर कटिंग होगा। अच्छा गियर कटेंगे। गियर कटिंग भी जो मिलिंग का काम है ना, वो लेथ में कर सकते हैं। स्पेशल अटैचमेंट ये आपको आपको यहाँ पे आपको खरीद करके आपको, ये आपको कटर लगाया हुआ है, ये आपको वर्कपीस लगाया हुआ है ना। वर्क पीस लगा हुआ है कि ये कटर, ये भी सर कटरे लगा हुआ है सर, गियर भी? ये देखिए वर्कपीस है, ये आधा गियर कटा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गियर आपका नहीं कटा अच्छा है ना। ये आपको यहाँ पर आपको गियर आपको नहीं कटा हुआ है। ये मिलिंग कटर है, यहाँ पे आपको गियर टीथ जो है कट कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये जो साइड में है सर, ये हाँ, साइड में क्या घुमाने वाला है कि हैंडल है क्या सर, ये लास्ट में साइड में राइट तरफ राइट। ये आपको ये डॉग है, वो हाँ आपको फेस प्लेट है, और ये डॉग में आपको क्लैम किया हुआ है। अच्छा इसका काम क्या है सर?
ये वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, होल्ड करने के लिए है। हाँ, होल्ड करने के लिए काम किया जाता है। और है ना, ये एक एक पीस इसमें आपको कट होगा। अच्छा, कटिंग जो वो होगा सर इसी जगह हमारा कम होगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वर्क जो बनेगा वर्कशॉप तो इसी जगह बनेगा कटिंग के पास। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऊपर वाला कटिंग करेगा सर कि नीचे वाला करेगा? ये नीचे वाला कटिंग करेगा, ऊपर वाला कटर अच्छा है और अच्छा नीचे वाला वर्कपीस है। अच्छा। है ना, जी नीचे वाला जी जी। वर्कपीस है, ऊपर वाला कटर है। हाँ, है ना, तो ये आपको जी जी। गियर कटिंग का काम भी आपको आपको मिलिंग में आपको आपको हो जाएगा। है ना, उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक लेथ है। तो ये इसको बाद में करा देते हैं, पहले मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ ये। तो कराइए। हाँ, आपको रिवीजन कर देता हूँ। एक तो गियर कटिंग, यहाँ पे गियर कटिंग अरेंजमेंट होगा, गियर कटिंग हो जाएगा। ये स्पेशल अटैचमेंट है जो कि लेथ में अलग से आपको खरीद करके आपको आपको यूज किया जाता है ना। जी जी दूसरा, वुडरफ की स्लॉट मिलिंग है। वुडरफ जी की स्लॉट यहाँ पे वर्कपीस में आप काट सकते हैं। जी। है ना, वुडरफ की स्लॉट मिलिंग है, ये आपको की आप स्लॉट यहाँ पे आप काट सकते हैं। और फिर कीवे मिलिंग है। कीवे आप जो है वर्कपीस में आप इसको काट सकते हैं। है ना, जी। कीवे आप काट सकते हैं वर्कपीस में। आपको कैसे कट रहा है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये आपको कटर है, ये आपको वर्कपीस है। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे थे सर। हाँ जैसे कीवी मिलिंग में है, तो हाँ, मानी चले यहाँ पे जो जॉब रखेंगे तो हम कैसनो भी जॉब रखेंगे तो यहाँ पे काट के इस तरह बना देगा सर कि उसका कुछ शेड्यूल सीधा रहना चाहिए, या कैसा रहेगा जो ये काट के बना सकता है सर कीवी मिलिंग ये और वर्कपीस जॉब? आपको वर्कपीस आप यहाँ पे होल्ड करेंगे। और ये जी जो सर। मिलिंग कटर है ना, मिलिंग कटर से जी सर। की आपको यहाँ से आप रास्ता काटेंगे। आपको जो कटर है जी। ना, कटर से हाँ, आपका कटर यहाँ जो से है आप कट। वो घूमेगा ना सर, कटर जो है वो घूमेगा ना? हाँ, कटर घूमेगा ये। ये ठीक है, कटर घूमेगा। उसके हाँ बाद ये जो है यहाँ पे वर्क पीस लगा रहेगा। हाँ तो वर्क पीस जैसे घूमेगा तो नीचे वाला भी वर्क पीस तो पलटाना पड़ेगा हमको कि एक जगह रख देंगे तो वो ऑटोमेटिक नहीं है ना, घूम के काट सकता है सर? नहीं, वर्कपीस को होल्ड करना पड़ेगा, वो फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, फिक्स करना पड़ेगा। जी सर, जी हाँ, सर, यही वर्कपीस पूछ फिक्स रहे रहेगा। आपको मिलिंग कटर सिर्फ आपको घूमेगा। थे। ओ, वर्क पीस हमको पहले ये से उसको फिक्स करके रखना पड़ेगा हाँ, वहां पे, फिक्स नहीं करना सर? पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिक्स कर रख के तब वो कटर घूमेगा, तब वैसा जैसा कटर है उस तरह का वो बनाएगा। हाँ यही बात। बिल्कुल। जी जी सर, यही तोड़ के हम पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे जो ऐसा बनेगा, हुआ ना कि यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा हमको। हाँ, जी जी सर, तो समझ गए समझ गए। है ना, जी जी सर। ये आपको क्यूए मिलेंगे, है ना। आज तबीयत कुछ सर खराब है कि अब भारी आवाज लग रहा है नहीं थोड़ा? नहीं, तबीयत मेरा खराब नहीं है, भारी आवाज कहाँ है। लग रहा है पहले से कल से थोड़ा सा आज नॉर्मल आवाज आ रहा है सर। नहीं नहीं, तबीयत हमारा खराब नहीं है। ये आपको क्यूए मिलिंग हो गया है ना। जी जी और सर। ये आपको मिलिंग अटैचमेंट है ना। हाँ, ये मिलिंग तो अच्छा। अटैचमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये आपको मिलिंग कटर है, ये आपको वर्कपीस है ना। जी ये सर। आपको नीचे लेथ बेड हो गया, जी। है ना। ये आपको लेथ बेड हो गया, ये आपको मिलिंग अटैचमेंट हो गया। ये अटैचमेंट पूरा आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी सर यहाँ भी हमको जो है मिलिंग कटर जो घूमेगा सर, हाँ, वर्क पाइप जो निकलेगा यहाँ पे भी हमको फिक्स करना पड़ेगा सर ना? वर्कपीस आपको फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क पीस यहाँ पे हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा ना? हाँ, वर्कपीस को फिक्स करना पड़ेगा। तब मिलिंग कटर घूमेगा और मिलिंग अटैचमेंट से यहाँ से मतलब मोटर से जाएगा, उसके बाद मोटर द्वारा मिलिंग कटर घूमेगा, तब वर्क पीस मतलब फिक्स करके वहां पे ये तब बनेगा सर ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। है ना, बिल्कुल। जी सर। ये आपको मिलिंग अटैचमेंट हो गया और ये आपको इंटरनल ग्राइंडिंग अटैचमेंट हो गया। ये तो समझ गए, इंटरनल ग्राइंडिंग। हाँ, आपको जहां समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इसको वीडियो को फिर से आप निकाल के देख लीजिएगा।
पीडीएफ फाइल भी आपको दे ही दिए हैं, आपको वो आपको जी समझ में आ जाएगा, जी जी सर समझ। है ना। पीडीएफ फाइल आपको दे ही दिए हैं आपको। हम्म, ये आपको जो है, आपको इंटरनल ग्राइंडिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा, जी सर। है ना। है ना, इंटरनल ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। ये आपको एक्सटर्नल ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। ये आपको ग्राइंडिंग मशीन हो गया, और ये आपको यहाँ पर अटैचमेंट दिखाया हुआ है, और आपको यहाँ पर आपको ग्राइंडिंग होगा, है ना। तो ग्राइंडिंग मशीन का भी काम हो जी जा रहा है, मिलिंग मशीन का भी काम हो जा रहा है, कीवे मिलिंग का भी हो जा रहा है। ये सारे अटैचमेंट के साथ लेथ जो है ना, बहुत खूबसूरत मशीन है। जी लेत ना। हाँ, लेथ बहुत खूबसूरत मशीन है। उसमें देखिए सारे मशीन का काम उसमें आप जो है कर सकते हैं, जी है ना। लेथ आपका बहुत ही खूबसूरत मशीन है, उसमें सारे मशीन का काम जो है आप उसमें आप कर सकते हैं। ये दो गो जो पार्ट रखा हुआ है नीचे सर, वो क्या काम करता है सर उसके ऊपर जो। ये हाँ ये दोनों क्या है सर। ये देखिए, आपको ये जो दे है ना, जी इंटरनल सर। ग्राइंडिंग का ही टूल है। अच्छा। ये आपको यहाँ पे दिखा रहा ना, ये इंटरनल ग्राइंडिंग का टूल है ना। अच्छा। और जी। ये आपको डायमीटर मेजर करने के लिए है। अच्छा नापने के लिए सर। हाँ, अच्छा समझ गया। है ना। जी सर। तो ये आपको ग्राइंडिंग अटैचमेंट हो गया। और फिर जो है आपको कॉपिंग अटैचमेंट, कॉपी जी। करना है। ये टेम्पलेट का शेप यहाँ पे आपको बनाना है ना। हाँ। टेम्पलेट का शेप आपको यहाँ पर आपको बनाना है। बनाना कौन सा है ये सर, ऊपर जो है। ये आपको बनाना वर्कपीस कौन हो सा गया, है। ये आपको वर्कपीस हो गया, जॉब हो गया ये। अच्छा वर्क पीस वे हो गया। हाँ, ये आपको वर्कपीस और जॉब हो गया ये। अच्छा जॉब वे हो गया सर। और बनाना है हमको ये स्टाइलिश से और लेथ वेट जो गाइड है ये सबसे बनेगा सर ना। हाँ, टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट, टेम्पलेट और ये बॉडी आपको जो है, ये अटैचमेंट है, ये यहाँ पे लगेगा। और ये आपको लेथ वेट गाइड से आपको आपको जाएगा। और जैसे जैसे आपको यहाँ से ये आपको टूल स्लाइड है ना, जैसे जैसे स्टाइलस मूव करेगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको कॉपिंग अटैचमेंट होगा। तो यहाँ से भी इसको हमको फिक्स करना पड़ेगा ना पहले सर उसको जॉब को। जॉब रोटेट करेगा। अच्छा। जॉब जो है, ये हेड स्टॉक हो गया, ये टेल स्टॉक हो गया। जॉब जो है इसमें आपको रोटेट करेगा। हाँ। ये जॉब जो है यही घूमेगा सर ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जॉब यही घूमेगा। ये घूमेगा। हेड स्टॉक हो गया, ये आपको टेल ये जो स्टॉक। डब्बा जैसा जो है यहाँ से बोले जो आप ठीक करेगा, तो हाँ यही ना घूमेगा तब ना ये जा करके ये पेंसिल जैसा है जो वो कटिंग करेगा सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। है ना। ये सब समझ लो। ये आपको कॉपिंग अटैचमेंट हो गया। और ये आपको स्पेशल टर्निंग अटैचमेंट है ना। जी। ये आपको टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, ये आपको रोलर दिया हुआ है, ये आपको क्रॉस स्लाइड दिया हुआ है, और ये आपको स्पेशल टर्निंग अटैचमेंट है। जिस तरह का ये रोलर आपको मूव करेगा उस तरह का यहाँ पे आपको जॉब बनेगा। हाँ। यहाँ पे जॉब कहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा सर। जॉब तो आपको चक में ही फिक्स होगा। अच्छा चेक कौन सा हुआ है। ये आपको चक हो गया। अच्छा ये चेक हो गया ना। हाँ अच्छा यहीं पे चौक चेक पे ही हमको जॉब फिक्स करना पड़ेगा। हाँ उसके बाद यहाँ से है जा करके जो टेम्पलेट है वो जैसा टूल घूमेगा उस हिसाब से यहाँ मेरा इसका शेड्यूल बनेगा सर ना, इसका बनेगा जॉब सर ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेम्पलेट पे रोलर घूमेगा। और जैसा जैसा इसको आप ये आपको यहाँ पे आपको शेप है, वैसा शेप यहाँ पे बन जाएगा। तो जो शेड्यूल जो और क्रॉस साइड है, तब हम्म। ये मतलब शेड्यूल हुआ एक मुनि के लिए खंभा जैसा मतलब सपोर्ट करने के लिए है सर क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको और लेथ क्रॉस बेड, साइड का। ये आपको लेथ बेड है ना, लेथ बेड पे ये जो है आपको, ये आपको लेथ बेड पे लगा हुआ है। अच्छा लेट बेट पे ये लगा हुआ है सर, हाँ, जी जी बिल्कुल, सर समझ गए। है ना। और ये जी देखिए जी जी यहाँ भी आपको टेम्पलेट दिखाया गया है, ये आपको रोलर दिखाया गया है। जी।
है ना। ये आपको आपको रोलर दिखाया गया है, और ये आपको कटिंग टूल है, ये आपको इस तरह का शेप बनेगा। ये सर। है ना। ये आपको आपको स्पेशल टर्निंग अटैचमेंट ये है तो ना। इसका इधर जो साइड में दिया है तो उसी का फिगर में दिया है सर, साइड में हाँ खाली। हाँ, नहीं ये अगर इस तरह का टेम्पलेट है ना, तो ये इस तरह का शेप बनेगा। अगर इस तरह का टेम्पलेट है तो इस तरह का शेप बनेगा। अच्छा। है ना, दो तरह का टेम्पलेट दिखाया है ना यहाँ पे। हाँ, दो तरह का, एक तो इधर घुमा हुआ है टेम्पलेट में, एक तरह राइट घुमा है, एक तरह लेफ्ट घुमा हुआ है जी। हाँ, तो एक एक इधर घुमा हुआ है, एक इधर घुमा हुआ है। तो आपको जब इधर घुमा हुआ रहेगा तो इसका जो है आपको इस तरह का शेप बनेगा। जब तो आपको इसमें जो है, जो ये वाला सर, हाँ इसमें टेम्पलेट ये वाला जो साइड है, हाँ राइट वाला जो जॉब का भी कर्सर रखे हुए हैं, तो हाँ, इसमें यहाँ पे भी ऊपर में फिक्स करना पड़ेगा जॉब को, नहीं सर? जॉब यहाँ पे आपको चेक में आपको फिक्स है यहाँ पे। है ना नहीं, ये जॉब। तो इसमें तो दूसरा जॉब, जॉब तो इसमें मानी चलिए ये जो चक में है तो ये तो मानी चलिए इसके लिए है। ये जो साइड में है जो देखो, हाँ और मशीन, तो हाँ, इसका कहते हैं आपके दूसरा बनेगा, दूसरा तो इसमें इसको ऊपर में ना होगा, हमको फिक्स करना पड़ेगा कि सिर्फ इतने सा मशीन खुलेगा, शेड्यूल लगा खुलेगा? नहीं मशीन तो आपको ये आपको अटैचमेंट हो गया ना। ये आपको जॉ हो गया, ये वर्कपीस हो गया, ये आपको क्रॉस स्लाइड हो गया, और ये आपको अटैचमेंट हो गया, और ये आपको रोलर हो गया, ये आपको टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट को टेल स्टॉक में लगाया है। ये तो ठीक है। देखिए, हमरा का ना क्या है जानते हैं सर, हाँ हाँ जैसे होता है ना कि मानी चलिए एगो आटा का मशीन, एगो धान कूटने का मशीन, धान कूटने का मतलब होता है चावल वाला। तो हाँ, मशीन जब भी खुलेगा तो हमको एगो आटा का खोलना है चक्की, तो वो आटा का ही चक्की खुलेगा, तो नीचे वाला तो सपोर्ट तो रही ना जाएगा सर। तो उसी तरह यहाँ पे जो मशीन है, तो ये हमको मानी चलिए ये मशीन को घसका के ये वाला मशीन लगाना, ये साइड राइट वाला जो घूमे है, ये हाँ कर्सर रखिए ना सर इधर राइट तरफ। हाँ, ये वाला। हाँ, ये वाला हमको फिक्स करना है, तो ये कहाँ से खोलेंगे जो ये वाला मशीन हमको फिक्स होगा, वहां सेट करना है? ये आपको क्रॉस स्लाइड है ना, टूल पोस्ट है ये। अच्छा जी सर। ये आपको टूल पोस्ट है, ये टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये आपको आपको रोलर दिया हुआ है, तो आपको ये आपको बता रहा है ये। है ना। हाँ, है ना। जी सर। है ना। तो ये जी आपको जी। आपको स्पेशल टर्निंग अटैचमेंट हो गया। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जितने भी अनयूजुअल वर्क हैं, मिलिंग इन लेथ, ड्रिलिंग इन मशीन, गियर टूथ कटिंग, शेपिंग मशीन, ये सारे इसमें आपको आपको आ जाएगा। चलो, आ जाएगा सर ना। हाँ हाँ। है ना। ये सारे अटैचमेंट्स के साथ में आपको ये आपको आ जाएगा। ये आपको स्पेशल अटैचमेंट था। है ना। ठीक है ना। सारे तरह के जी जी अटैचमेंट जो जो लेथ में लगता है, वो आपको मैं आपको आज क्लियर कर दिया। जी है ना। जी। जो आपको लेथ में अटैचमेंट लगता है ना। इसके बाद आपको सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक लेथ है। आप पहले जिस दिन आप आइएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर दिएगा, फिर उसको जूम मीटिंग भेजेंगे। है ना। कल से फिर जूम जी मीटिंग जी। हम बंद कर देंगे, कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है कि नहीं। हाँ, वही तो सर, हमारा भी छूट जाएगा, जो पूछ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। कल आप जब फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि जूम मीटिंग भेज दीजिए, फिर मैं आपको जूम मीटिंग आपको भेज दूंगा। हाँ, काहे कि कोई रहता तो चलो हमरे गैप में किसी को पढ़ा रहा है, लेकिन जब भैया ना है तो आप हाँ वीडियो बिल्कुल बना बिल्कुल। दीजिएगा, हाँ तो बिल्कुल। हम फिर छूट जाएगा। तल तल जो है ना सर, ये हम रहेंगे, कखनो टाइम मिलेगा रात में तो ये हाँ सब वीडियो हम दोहरा दोहरा के रात में सोने वक्त देख लेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, वीडियो मैं भेज दूंगा। आप वीडियो उसको दोबारा आप उसको देख लीजिएगा। नहीं नहीं, ये वीडियो था ही है सर, नहीं भेजिएगा, अभी बहुत वीडियो है ये सर, हम देख लेंगे खुद है। हाँ ठीक है। ठीक।